अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा 8.2 ख़त्म हो चुका था कम्प्लीटली और हम आ चुके हैं 8.3 में। और मेरा एक चीज़ समझ में नहीं आता आप लोग से, मैं आप लोग को बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग को अगर रैंडम कोई चैप्टर से चाहिए क्वेश्चन तो बताएं कमेंट करें, लेकिन कोई कमेंट ही नहीं करता। मतलब कोई एग्जाम के लिए पढ़ ही नहीं रहा। मतलब हम लोग ऐसे थे कि हम लोग के हर चैप्टर प्रैक्टिस करते थे तो हमें कुछ डाउट्स होते थे। हम सोचते थे कि कोई पर्सनली कोई मुझे टाइम दे, कोई मेरा डाउट क्लियर कर दे। तो ऑनलाइन उस टाइम तो नहीं होता था, क्योंकि मैंने जो मैट्रिक दिया है वो 2015 में दिया है। तो उस टाइम ऑनलाइन हम लोग भी बहुत कम, यूट्यूब फेसबुक का तो नाम भी नहीं सुना था, तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तो आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग को पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई नहीं पूछते हैं तो कोई बात नहीं। सॉरी, एक क्वेश्चन और बच गया है 8.2 का, तो वो लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बता देते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चैप्टर में ही चले जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें कुछ खास है नहीं, इसलिए इस पर बस क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का हमारा 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है √3, राइट। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन पूछा यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, और देखिए, जिनको लगता है ना कि मैं बोर्ड के सामने आ जाए, मैं मेन ना मुश्किल आती है, बैक कैमरा से वीडियो शूट होता है तो पता नहीं चलता कि हम कैमरा के बीच में है या साइड में, तो मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाऊंगी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा 1/√3 है, ठीक है। और एक छोटा सा जो टिपिकल जो करता है एनसीईआरटी, वो क्या करता है क्वेश्चन हार्ड करने के लिए बोल दिया क्या है कि जीरो यहाँ पे डिग्री दे दिया और ए दे दिया, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल और लेस देन 90, ठीक है। इक्वल और लेस देन 90 मतलब a प्लस बी का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन 90 का इक्वल होगा या 90 से छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और a और b का मान ज्ञात करना, और a और यहाँ और ही है और b का मान निकालना है। थोड़ा सा बोर्ड मैंने ज्यादा दूर लिख दिया इसलिए भर गया। ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। मुझे पता है मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, मैंने ना कि ये मैं ज़्यादातर होम ट्यूशन लेती थी, तो मेरा ना बच्चे के कॉपी पे लिख के पढ़ाने की आदत है कि आज 5-6 लोग पढ़ाएं या अंडर 10 के अंदर ही जब भी पढ़ाएं। वैसे तो बहुत सारे मतलब 7-8 बैच पढ़ाएं हर साल, मतलब जो 2, 4, 5, 10 ऐसे बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन कोशिश करते थे इस बोर्ड पे पढ़ाते थे या फिर ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्वेश्चन, यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, और वैल्यू दे दिया यहाँ पे 0, a प्लस बी का वैल्यू जो a प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन 90, ए प्लस और ए और बी को अगर हम वैल्यू जोड़ेंगे ना तो वो 90 के या फिर बराबर आना चाहिए या फिर ये छोटा आना चाहिए। ये सिर्फ दिया ना कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, बस ये और ये हमें समझना है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी 1/√3 दिया। हम उसी तरह से बोर्ड को डिवाइड दे देते हैं ताकि हमें अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो। पहले हम इस क्वेश्चन पे बनाते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा √3 दिया हुआ, ठीक है। हमारा क्या दिया हुआ, √3 दिया हुआ, तो क्या करेंगे हम tan a प्लस बी। अब tan √3, हालांकि मेरा हर जगह बराबर नहीं है, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि एग्जाम में हर जगह बराबर जो ना एक ही पोजीशन पे देना, ठीक है। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, तो tan √3 कितना वैल्यू पे 60 डिग्री पे, तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे tan 60 डाल देंगे। अब ये tan हमें कैंसिल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक हट जाता, तो यहाँ हमें a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये बी है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, समझने की कोशिश करना। अब हमारा ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ठीक है। उसी तरह से हमारा एक दिया हुआ है कि tan a माइनस बी, हमारा क्या दिया हुआ है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा tan हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री पे 1/√3 होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं हम लोग, इसको चाहें तो ऐड कर सकते हैं, तो लिखेंगे इक्वेशन
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ठीक है, ऐड कर दिए। ज़्यादा हम लिखना भी नहीं है, ऐसा नहीं लेंदी पेंदी लिखना है। बहुत सारे टीचर होते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिखाएंगे या हर चीज़ बताएंगे, एकदम इजी नॉर्मल चीज़ है। ए प्लस बी का वैल्यू √3 दिया हुआ था, √3 tan 60 पे होता है, tan 60 लिख दिया। अब tan दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया तो a प्लस बी हो गया 60 डिग्री। इधर भी tan a माइनस बी है इज इक्वल टू 1/√3 है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे tan दोनों साइड कैंसिल कर दिया तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, tan 30 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया और a माइनस b इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हमारा 2a आएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा, तो a का वैल्यू कितना आया, 45 आया। a इज इक्वल टू हमारा 45 आया। तो अब हम a का वैल्यू ना चाहे तो हम इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन सपोज दैट हमें क्या ऐसे क्वेश्चन में रखना है या फिर ऐसा रखना है कि हमें कॉम्प्लिकेशन नहीं हो या हमें डाउट नहीं हो। कई बार होता है ना हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। सपोज दैट अगर हम इस क्वेश्चन में रखेंगे तो यहाँ पे हम -45 रखेंगे, माइनस में b भी है, तो हमें प्लस माइनस में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है हमें एक दो लाइन समझ में नहीं आए और हम क्या करें कि इस क्वेश्चन को इजी बनाने की जगह पे और कॉम्प्लिकेटेड कर दें। तो हम इस इक्वेशन में डालेंगे क्या कि a का वैल्यू तो निकल गया, तो हम 45 a की जगह पे इक्वेशन 1 में डालेंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और हम b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारा b इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया, राइट। हमारा b इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया। फिर से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, tan a प्लस बी का वैल्यू कितना दिया, √3 दिया हुआ है, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, इतना ईजी है। अब हम देख लें tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 मतलब 60 डिग्री, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, a प्लस बी इज इक्वल, अब ये भी tan नहीं लिखेंगे ये भी नहीं लिखेंगे, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 करेंगे। यहाँ पे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 है, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री हो गया और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब हम क्या किए कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो यहाँ पे b कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 90 और a इज इक्वल टू 45। अब हम इस a का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखें तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, हमारा 15/45 आ गया और ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट करने के लिए या फिर आपको देखने के लिए, समझने के लिए पूरा बॉडी सब साइड हो जा रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है कॉम्प्लिकेटेड रहता है। हम खुद कई बार कभी कभी ऑनलाइन क्लास करते हैं तो कोई टीचर हो जाता है बीच ही में कंटिन्यू पूरा क्लास ही में खड़ा रहता है तो ध्यान नहीं रहता, तो उसके लिए सॉरी। बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा मेरा खुद से ही बेहतर है कि धीरे धीरे मैं अपने क्लास में इंप्रूवमेंट करूँ। उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए, ताकि आप लोग मेरा सपोर्ट करें तो इंशाल्लाह मैं हर तरीके से क्लास को इम्प्रूवमेंट दूँ और आपके लिए ईजी से ईजी और बेस्ट से बेस्ट तरीका लाऊँ। और उसके लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल है, एग्जाम का टाइम है इसलिए पढ़ाई कीजिए और लिखाई कीजिए और मौज मस्ती के साथ एंजॉय कीजिए लाइफ को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।